हरे कृष्णा। तो आज से कुछ ही समय पहले मैंने एक अप संप्रदाय पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे वो सो कॉल्ड रिलीजियस सेक्ट प्रामाणिक नहीं है और उससे जुड़े लोगों को एक अवेयरनेस देने की कोशिश की थी कि शायद वो लोग एक जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लगे। लेकिन उस वीडियो पर मुझे इतनी हेट मिली और पूछा कि तुम्हारी जो संप्रदाय है इस्कॉन या गौड़ीय संप्रदाय, उसका क्या प्रूफ है, वो कैसे प्रामाणिक है। तो आज की मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि कैसे इस्कॉन या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है। प्रामाणिक है तो क्या प्रूफ है और अप्रामाणिक है तो क्यों है। तो आज हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरे मेन 3 पर्पस हैं। पहला पर्पस तो ये है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है कि जो लोग अभी नए नए इस्कॉन से जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे, कहीं ना कहीं उनमें कन्विक्शन की कमी होगी, तो उनको ये इस वीडियो से कन्विक्शन मिलेगी और उससे वो इस्कॉन के प्रति और लॉयल हो सकते हैं। दूसरा पर्पस ये है कि जो लोग कंफ्यूज हैं कि हमें इस्कॉन ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, ये प्रामाणिक है कि नहीं, कहीं ये विदेशी संस्था तो नहीं है जो पैसा बाहर बेचती हो, उन लोगों की कंफ्यूजन दूर हो सके और उनको एक सही गाइडेंस मिल सके। और तीसरा पर्पस ये है कि जो लोग इस्कॉन से जलते हैं, जो लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जलते हैं, उनके जलते हुए दिलों में हम घी का छोंका लगाएं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को हम बांटेंगे 4 पार्ट्स में। तो सबसे पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रूफ है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उसको हम शास्त्रों से डिस्कस करेंगे। तीसरे पार्ट में हम जानेंगे हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऑफ द ऑथेंटिसिटी ऑफ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। और चौथे पार्ट में हम जानेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द आचार्यस ऑफ गौड़ीय संप्रदाय। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 550 साल पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और इस संप्रदाय की स्थापना करते हैं। श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने जिस सिद्धांत हमको दिया है उसका नाम है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अब अचिंत्य भेदाभेद का अर्थ क्या है? अचिंत्य मीन्स इनकंसीवेबल, सरल भाषा में जो इंसान की बुद्धि के परे हो, दैट इज अचिंत्य। एंड भेदाभेद मीन्स साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस। सरल भाषा में इसका अर्थ है कि जीव और भगवान एक ही समय पर एक जैसे भी हैं और अलग भी हैं। तो इसको अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान और जीव क्वालिटी वाइज सेम है। लाइक भगवान भी इटर्नल हैं, वो हमेशा शाश्वत काल के लिए रहते हैं और हम जीवात्माएं भी इटर्नल है। भगवद गीता के 2nd चैप्टर में भगवान इस बात को डिटेल से समझाते हैं। अब भगवान और जीव क्वालिटी वाइज तो सेम है लेकिन क्वांटिटी वाइज बिल्कुल भी सेम नहीं है। और इसी की बात की पुष्टि करता है गोपाल तपानी उपनिषद का ये श्लोक, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इसका अर्थ है कि एक नित्य भगवान असंख्य नित्य जीवात्माओं की पूर्ति कर रहा है। आप स्क्रीन पर ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं और डिटेल में जानने के लिए। तो इससे हम देखते हैं कि एक भगवान है, वो भी इटर्नल है और हजारों सैकड़ों करोड़ों इनफाइनाइट लिविंग एंटिटीज हैं, वो सब भी इटर्नल है। तो इससे हम देख सकते हैं कि क्वालिटी वाइज हम भगवान से सिमिलर हैं लेकिन क्वांटिटी वाइज भगवान हमसे कहीं श्रेष्ठ हैं। तो इससे हम सरल भाषा में अचिंत्य भेदाभेद तत्व को समझ सकते हैं कि भगवान एक व्यक्ति हैं और हम उनकी शक्ति हैं। शक्ति होने के नाते हम भी इटर्नल हैं भगवान की तरह, इसलिए हम क्वालिटी वाइज भगवान से सिमिलर हैं। लेकिन भगवान जो हैं वो विभु हैं, हम जो है अणु हैं, हम बहुत ही सूक्ष्म हैं, लेकिन भगवान जो है वो हर जगह व्याप्त हैं। तो भगवान ग्रेटर हैं और लिविंग एंटिटीज इनफाइनेटेसिमल है। तो इस तरीके से मैंने अचिंत्य भेदाभेद तत्व आपको काफी सरल भाषा में समझा दिया है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के 3rd पार्ट में, जिसमें हम जानेंगे कि क्या प्रूफ हैं वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो कि ये बताते हो कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो सबसे पहला श्लोक मैं आप सबके लिए लेके आ रहा हूँ श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 5वें अध्याय 32वें श्लोक से। कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती हि सुमेधसः। इन द एज ऑफ कली, इंटेलिजेंट पर्सन्स परफॉर्म कांग्रेगेशनल चैंटिंग टू वर्शिप द इंcarnation of Godhead, who constantly sings the holy name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons and confidential companions. दूसरा श्लोक में लेके आ रहा हूँ गरुड़ पुराण से। अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यौ विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचिसुतः। In the first part of Kali Yuga, I will appear in my complete spiritual form in Mayapura Navadvip and become the son of Sachi। तो एक और श्लोक है गरुड़ पुराण का, वो है कले प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांतो भविष्यति
दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। मतलब कलयुग के प्रथम संध्या में, जब कलयुग शुरू होगा, तभी भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट होंगे और लक्ष्मीकांत बनेंगे, लक्ष्मी प्रिया के हस्बैंड बनेंगे। और दारू ब्रह्म कौन है? जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी के निकट वास करेंगे और सन्यासी का वेश धरेंगे। तो तीसरा प्रमाण है नारद पुराण से। अहम एव कलो विप्र नित्यं प्रच्छन्न विग्रह भगवद भक्त रूपेण लोकन रक्षंसि सर्वदा। ओ ब्राह्मण, I will deliver all the worlds, concealing myself in the form of a devotee of the Lord in the Kali Yuga. द्विज भुवि जयध्वम भक्त रूपिण कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि शचीसुतः। O demigods, please advent on the earth as devotees in Kali Yuga. To inaugurate Sankirtana, I will incarnate as a son of Sachi। यहाँ भगवान देवताओं से कह रहे हैं कि जाओ धरती पर अवतार लो अब डिफरेंट घरों में, ताकि मेरी लीला में तुम सहयोग कर सको और संकीर्तन आंदोलन को स्प्रेड कर सको। ऐसे कई उदाहरण है, ऐसे कई प्रमाण है शास्त्रों में। अगर सारे प्रमाण में बताने बैठूं तो ये वीडियो 2 घंटे की भी हो सकती है। एक भागवतम का लेक्चर भी इस पर हम दे सकते हैं। तो इसलिए मैं सारे प्रमाण ये नहीं देने वाला, लेकिन फॉर श्योरिटी मैं आपको एक ऐसा प्रमाण दूंगा जो आपको हिलाकर रख देगा। हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में एक बहुत ही प्रसिद्ध भक्त हुई थी जिनका नाम था मीराबाई। उनकी ऑथेंटिसिटी पर कोई भी शक नहीं करता और वो जो कहेंगी वो सब मानते हैं। उनको इतना प्रामाणिक भक्त यहाँ, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ का इन्वायरमेंट, मीराबाई को सब बहुत ज़्यादा आदर देते हैं। तो यहाँ पर मीराबाई का एक भजन है, जब वो जीव गोस्वामी से मिलती हैं और जीव गोस्वामी उनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं शास्त्रों के आधार पर, तब वो एक पद लिखती हैं। तो उस पद का वर्णन कुछ इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पूरा पद मैं नहीं गाऊंगा क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको गाकर सुनाऊं, लेकिन लास्ट की लाइन में मीराबाई कह रही हैं, गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना कृष्ण बसई। गौर कृष्ण की दासी मीरा। तो इसका ट्रांसलेशन भी आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि मीराबाई तक ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, तो हम और आप कौन है कि हम नेग्लेक्ट करें। वो तो सेल्फ रियलाइज थी और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से मीराबाई का कोई भी संबंध नहीं था। उनके जन्म से लेकर उनके यौवन एज तक उनका कोई भी संबंध हम नहीं देखते उनकी हिस्ट्री में कि उनकी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से किसी आचार्य से उनकी मुलाकात हुई हो। लेकिन फिर भी शी एक्सेप्टेड चैतन्य महाप्रभु इज गॉड एंड देयर आर मेनी अदर एविडेंसेस ऑल्सो इन द स्क्रिप्चर्स। तो वी हैव टू एक्सेप्ट स्क्रिप्चर, वी हैव टू एक्सेप्ट द वाणी ऑफ ऑथोराइज्ड सेंट्स। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी प्रामाणिक रूप से भगवान के अवतार ही हैं और स्वयं भगवान है। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर, जहां हम जानेंगे कि क्या हिस्टोरिकल ऐसे एविडेंसेस हैं जो कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को प्रामाणिक रूप से स्थापित करते हैं। तो ये बात है औरंगजेब के समय की, जब औरंगजेब पूरे भारतवर्ष में से हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करता जा रहा था। कई साधुओं की उसने हत्या करी, कई गांवों की उसने हत्या करी और हिंदू धर्म को मिटाने का पूरा प्रयास औरंगजेब और उसकी सेना उस समय कर रहे थे। तो इसी के चलते वृंदावन में जब औरंगजेब ने हमला किया तब काफ़ी सारे विग्रह और भक्तों को कष्ट हुआ। उसी में राधा गोविंद देव जी नाम के एक विग्रह थे जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। श्रील रूप गोस्वामी के विग्रह हैं राधा गोविंद देव जी। उस समय भक्त लोग राधा गोविंद देव जी को लेकर जयपुर में चले जाते हैं, क्योंकि उस समय के राजपूत राजा की राजधानी जो कि थे जय सिंह, वो जयपुर में ही निवास करते थे। इसलिए राधा गोविंद देव जी को जयपुर ले जाया गया और वहाँ उनकी बहुत ही भव्य तरीके से पूजा आराधना होने लगी। राजा जय सिंह भी भगवान कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे, इसलिए पूरे जयपुर में उस समय कृष्ण भक्ति का वातावरण फैल गया था। तो जब राजा जय सिंह राजा बनते हैं तब औरंगजेब जा चुका था और राधा गोविंद देव जी की पूजा आराधना जयपुर में काफी भव्य ढंग से चल रही थी। तो जयपुर के इस सीन को ध्यान में रखकर हम चलते हैं एक ऐसे आचार्य की जीवनी पर जो कि आपको बहुत इंस्पिरेशन देने वाली है। इनका नाम है श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी, जो कि मध्वाचार्य जी के संप्रदाय के एक प्रमुख सन्यासी थे। ये इतने ज़्यादा प्रकांड विद्वान थे कि भारत का भ्रमण करते थे और सभी लोगों को भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करते थे। जैसा कि हमारे सनातन धर्म का कल्चर रहा है शास्त्रार्थ, तो श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी अनेक संप्रदायों के आचार्यों से मिलकर उनके साथ शास्त्रार्थ करते थे और कोई भी इनको हरा नहीं पाता था। अपनी भारत भ्रमण की यात्रा करते करते ये जगन्नाथपुरी आ पहुंचे और यहाँ इनकी भेंट होती है श्रीला राधा गोविंद देव गोस्वामी जी से, जो इनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं, जो इनको गौड़ी वैष्णव सिद्धांत के बारे में बताते हैं। और ये सुनकर श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वह राधा गोविंद देव गोस्वामी जी की बात को एक्सेप्ट करते हैं और गौड़ी वैष्णव धर्म का पालन करने का निश्चय करते हैं। तो इस समय राधा गोविंद देव गोस्वामी जी ने इनको दीक्षा तो नहीं दी,
जो कि एक प्रामाणिक संप्रदाय से थे, तो इनको दीक्षा देना मर्यादा का उल्लंघन होगा। इसलिए उन्होंने श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी को सौंप दिया और एक शिष्य के रूप में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी को एक्सेप्ट करते हैं और वृंदावन में अपने साथ ही रखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जयपुर में उस समय राधा गोविंद देव जी की सेवा बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन जयपुर के 10 किलोमीटर पास में ही एक गलता पीठ है जो कि श्रीला रामानुजाचार्य जी की संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय। अब रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय, लेकिन उसी श्री संप्रदाय के उत्तरी भाग को जो उत्तर भारत में है उसे रामानंदी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जो कि रामानुजाचार्य जी के एक प्रमुख शिष्य ने इसकी स्थापना की थी। इनके इष्ट देव हैं सीताराम जी, ये सीताराम जी का ही नाम लेते हैं। सीताराम जी को इष्ट और अयोध्या, चित्रकूट जैसे धामों में इनकी विशेष श्रद्धा है। वैसे तो संप्रदायवाद हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग बुद्धिमान हैं वे ये जानते हैं कि वही सीताराम है और वही राधे श्याम है, दोनों में कोई भेद नहीं है। ये तो एक निष्ठा का फर्क है, ये तो एक प्रेम का फर्क है कि जो व्यक्ति जिससे आकर्षित हो उसी को अपना इष्ट देव बनाकर उसी की सेवा करनी चाहिए। तो उस समय रामानंदी संप्रदाय के कुछ ऐसे भक्त थे जो कि राधा गोविंद देव जी की पूजा सेवा पर उंगली उठाने लगे। उनका कहना था कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय 4 जो प्रामाणिक संप्रदाय है उनमें से नहीं आती हैं और इनका वेदांत सूत्र पर कोई भाष्य भी नहीं है, और राधा कृष्ण की सेवा एक साथ भला कैसे हो सकती है? इनका तो कभी आपस में विवाह भी नहीं हुआ, दाम्पत्य जीवन है, तो इनकी आपस में साथ में पूजा नहीं हो सकती है। और गौड़ीय वैष्णव जो हैं ये भगवान नारायण को परम नहीं मानते, ये भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि नारायण का स्रोत भगवान कृष्ण है, तो ये भी सिद्धांत गलत है। ऐसे कुछ उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किए राजा के सामने और कहा कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय एक अप्र संप्रदाय है, ये प्रामाणिक नहीं है, इसलिए राधा गोविंद देव जी की सेवा हमको दे दी जाए और राधा कृष्ण की सेवा साथ में नहीं हो सकती। तो ये सुनकर राजा काफी विचलित हो गए। उन्होंने काफी महंतों को, काफी पंडितों को पत्र लिखा। तो उस समय एक महान भक्त थे जिनका नाम था श्यामचरण शर्मा। उन्होंने राजा को पत्र लिखकर कहा कि सारी संप्रदायों का सार बात एक ही है, वो है प्रभु से प्रेम प्राप्त करना, और वही प्रभु कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और हम सब उन्हीं के अनुयायी हैं। तो भला भेद कहाँ है और संप्रदायवाद की आवश्यकता ही कहाँ है? तो ये सब राजा ने रामानंदी संप्रदाय के भक्तों को भी सुनाया, लेकिन इतने पर भी वे सब संतुष्ट नहीं हुए और ये सभी आर्गुमेंट राजा के सामने पुनः रखने लगे। तब राजा श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आप आइए और इस बात का खंडन कीजिए, क्योंकि उस समय श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी शारीरिक अवस्था से काफी वयोवृद्ध हो चुके थे, इसलिए वृंदावन से जयपुर तक पैदल आना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी को जयपुर भेजा। उस रात श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीला बलदेव विद्याभूषण आपस में ही तर्क करने लगे। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रामानंदी संप्रदाय के आचार्य का रोल निभाने लगे और श्रीला बलदेव विद्याभूषण गौड़ीय आचार्य का रोल निभाने लगे। इस प्रकार दोनों ने काफी शास्त्रार्थ किया और श्रीला बलदेव विद्याभूषण को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रिपेयर कर दिया जयपुर जाने के लिए। तो उसके बाद श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी जयपुर आते हैं और अपने शास्त्रों के प्रकांड ज्ञान से सभी आचार्यों को हरा देते हैं शास्त्रार्थ में। लेकिन अंत में रामानंदी संप्रदाय के लोग उन पर एक प्रश्न छोड़ देते हैं और वो ये है कि आपकी संप्रदाय का वेदांत सूत्र पर भाष्य। तो उस समय रामानंदी संप्रदाय के आचार्यों ने श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी से एक प्रश्न किया और वो यह था कि आपकी संप्रदाय का कोई भी प्रामाणिक भाष्य नहीं है वेदांत सूत्रों पर। वेदांत सूत्र श्रीला व्यासदेव द्वारा अभिरचित सारे ग्रंथों का एक सार मात्र है, जिसको वेदांत सूत्र कहा जाता है। हर संप्रदाय का इस वेदांत सूत्र पर अपना एक भाष्य है, अपना एक कमेंट्री है, उसके आधार पर स्थापित होता है कि यह संप्रदाय प्रामाणिक है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का उस समय कोई भी भाष्य अवेलेबल नहीं था। तो इस पर श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी राजा से कहते हैं कि मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए, मैं इस सूत्रों पर भाष्य लिखकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। अब कुछ दिनों का समय एक भाष्य लिखने के लिए पर्याप्त नहीं था। बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति इस भाष्य को कुछ ही दिनों में लिख सके। कहीं कहीं आचार्य अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, फिर जाके उनका भाष्य रेडी होता है। तो इस पर राजा ने कहा कि अगर आप कुछ दिनों में इसको नहीं कर पाए तो हम रामानंदी संप्रदाय को विजेता घोषित कर देंगे और राधा गोविंद देव जी की सेवा जयपुर में रुक जाएगी। इस पर श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी भगवान गोविंद देव जी के सामने जाते हैं, खूब क्रंदन करते हैं, खूब रोते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। उसी दिन रात को गोविंद देव जी बलदेव विद्याभूषण जी के सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम केवल कलम हाथ में ले लो, बाकी सब कुछ मैं कर दूंगा। तुमको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं स्वयं बोलूंगा और तुम लिखते जाओ।
तो शिला बलदेव विद्याभूषण जी गोविंद देव जी के सामने जाते हैं, अपने हाथ में एक पेन लेते हैं और लिखने लगते हैं। गोविंद देव जी स्वयं अपने मुख से पूरा भाष्य कहते हैं और इसी के साथ पूरा भाष्य कुछ ही दिनों में रेडी हो जाता है। जब भी कोई आचार्य कोई भाष्य लिखते हैं तो उसके अंत में खुद का नाम देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो भाष्य लिखा है। लेकिन इस भाष्य का नाम है गोविंद भाष्य, क्योंकि ये बलदेव विद्याभूषण जी ने नहीं, साक्षात गोविंद देव जी ने ही बलदेव विद्याभूषण जी को लिखवाया है। जब बलदेव विद्याभूषण जी इसको सभी आचार्यों के सामने प्रकट करते हैं तो सभी रामानंदी संप्रदाय के भक्त लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। कुछ भक्त तो रामानंदी संप्रदाय छोड़कर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय अपना लेते हैं और दोनों रामानंदी संप्रदाय के भक्त और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के भक्त एक विनम्र भाव से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को विजेता घोषित कर देते हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि हिस्ट्री भी बता रही है कि ये संप्रदाय कितनी प्रामाणिक है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की, जिसमें हम जानते हैं कि क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के। तो हम देखते हैं कि इस्कॉन सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरे विश्व में लोगों को कृष्ण भावनामृत प्रदान कर रही है। पूरे विश्व भर के लोगों का जीवन इसने चेंज कर दिया है। चैतन्य महाप्रभु के 6 मुख्य फॉलोअर थे, जिनको हम षड गोस्वामी कहते हैं, जिनका नाम है श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। इन्होंने कई कई ग्रंथों की रचना करी, जिन्होंने कई कई वृंदावन के गुप्त स्थानों को प्रकट किया। आज जो हम वृंदावन हमारी आंखों से देख रहे हैं वो और कुछ नहीं, हमारे आचार्यों की ही देन है। आज जो नवद्वीप मायापुर धाम हमारे आंखों के सामने प्रकट है वो और कुछ नहीं है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी की ही देन है कि हम सारे इन धामों का दर्शन कर पा रहे हैं, इन सभी ग्रंथों को पढ़ पा रहे हैं और आज लाखों लाखों लोग वैष्णव धर्म को अपना रहे हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कोई कमी हो तो आप वीडियो में मुझे कमेंट करके गाली दे सकते हैं। तो अगर आप हमको फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल भी मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हरे कृष्णा।